गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 गद्यखंड का लेसन नेताजी का चश्मा। इससे पहले हम ये लेसन कर चुके हैं, आज हम इसको आगे करेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इस लेसन के बारे में। देखो ये जो लेसन है वो सुभाष चंद्र मूर्ति के बारे में ही है, क्योंकि उस पर क्या था, चश्मा बदला होता था। तो वहाँ पे हालदार साहब जैसे कस्बे से गुजरते थे, वो आसपास देखते थे कि क्या क्या चीज़ है कस्बे में। तो जब वो देखते थे तो वो देखते थे लड़कियों के लिए स्कूल है, लड़कों के लिए भी स्कूल है, यानी लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल थे। नगर पालिका थी जो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। तो वहाँ शहर के बीचों बीच क्या था, एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी। तो वो मूर्ति जो थी संगमरमर की थी, देखने में मूर्ति काफ़ी सुंदर थी, कमसिन थी। उस पर फौजी की वर्दी भी उन्होंने मतलब डाली हुई थी उस मूर्ति पर। तो वो सब देखता है कि ये सारा कुछ उसका संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन अचानक से वो देखता है कि उसकी जो आंखों पर चश्मा लगा हुआ है वो संगमरमर का न होकर किसका है, वो असली चश्मा बदला हुआ है। तो वो देखता है, जब दूसरी बार कस्बे से गुजरता है तो वो देखता है कि इस बार चश्मा फिर बदला हुआ है। तीसरी बार फिर गुजरता है तो देखता है चश्मा हर बार बदला होता है। तो फिर वो वहाँ पर पान वाले की दुकान होती है, उससे पूछता है कि जो चश्मा है क्यों बदला रहता है। फिर पान वाला बताता है कि इस चश्मे को जो कैप्टन है वो हर बार बदल देता है। वो क्या करता है कि ग्राहक को जब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा पसंद आता है तो फिर वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से माफ़ी मांगता हुआ वो चश्मा उतार लेता है और ग्राहक को दे देता है, और फिर उसके बाद नेताजी की मूर्ति के ऊपर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो फिर वो पूछता है कि पान वाला जो है क्या कोई देशभक्त है या फिर कोई सुभाष चंद्र बोस की सेना में क्या कोई सिपाही था, पान वाले से पूछता है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था बेटा। अब हम आगे करेंगे लेसन। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब देखो यहाँ पे जो पान वाला है वो फिर से पान खाने वाला होता है, लेकिन वो पान को अपने मुंह से थोड़ी दूर रखकर वो हवलदार साहब की ओर देखता है। फिर अपने लाल काली सी बदचीनी दांतों को दिखाता है और मुस्कुराता है, और हवलदार साहब को कहता है कि वो तो लंगड़ा है, वो फ़ौज में कैसे जा सकता है, वो तो पागल है। कहता है कि आप देख लो, उसकी कोई फ़ोटो वोटो भी छपवा दो उसकी। तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है, अब जब वो देखते हैं कहते हैं हवलदार साहब जब पान वाला उसका मजाक उड़ाता है तो हवलदार साहब को कैप्टन यानी एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना इतना अच्छा नहीं लगता है। तो वो जब वो मुड़कर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। जो चश्मे वाला था यानी जो कैप्टन था, वो देखने में बहुत ज़्यादा कैसा था, मरियल सा था, लंगड़ा था, और उसने अपने सिर पर एक गांधी टोपी पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा था। उसके हाथ में एक संदूकची भी उसने पकड़ी हुई थी और एक हाथ में बांस पकड़ा हुआ था जिस पर चश्मे टंगे हुए थे, और वो एक गली से निकल रहा था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब देखो यहाँ वो जब देखते हैं कैप्टन को तो वो क्या कर रहा होता है कि एक बांस पर जो टंगे हुए चश्मे हैं उसको एक दुकान के सहारे उसको टिका रहा होता है उस बांस को। तो वो फिर सोचते हैं हवलदार साहब इसकी तो अपनी कोई दुकान भी नहीं है। तो वो एक तरह से चक्कर में पड़ जाते हैं। वो पूछना चाहते हैं इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। अब देखो वो हवलदार साहब में एक उत्सुकता थी जानने की कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। कहते तो वो जानना चाहते थे कि क्या इसका वास्तविक नाम है, लेकिन जो पान वाला था उसने सब साफ ही मना कर दिया था कि अब वो इस बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी बहुत था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब देखो जो हवलदार साहब का जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, और हवलदार साहब को काम भी बहुत था, इस वजह से वो जीप में बैठे और वहाँ से चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर।
कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा कभी बड़े कांचों वाला, गो गो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। अब देखो जो हालदार साहब थे लगातार 2 साल तक वहाँ से गुजरते रहे, तो वो हमेशा से नेताजी की जो मूर्ति थी उसको देखते थे। तो वो देखते थे कि मूर्ति पर कभी गोल चश्मा होता था, कभी चकोर होता था, कभी लाल होता था, कभी धूप वाला होता था, कभी बड़े कांच वाला होता था, तो कभी धूप का चश्मा होता था, कभी गोगो चश्मा होता था। तो पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अब देखो, अब जो हालदार साहब थे वो रोज़ देखते थे कि वहाँ पे चश्मा बदला होता था, कभी किस रंग का, कभी किस रंग का, कभी धूप का, कभी चौकोर चश्मा, कभी गोल चश्मा। तो वो देखते थे तो एक तरह से खुश होते थे उसको देख के। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर कोई चश्मा ही नहीं था। तो जो हालदार साहब थे वो परेशान हो गए, क्योंकि उस दिन क्या था कि चौराहे की जो दुकानें थी वो भी बंद थी और जो पान वाला था उसकी भी दुकान बंद थी। तो अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? अब देखो, जब अगली बार गए तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो वो फिर वो पान वाले की दुकान पे गए, वहाँ पर पान खाया और फिर उनसे पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी जो नेताजी की मूर्ति है इस पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब देखो, जब उससे क्वेश्चन पूछा तो जो पान वाला था वो उदास हो गया और उसने क्या किया, उसने जो पान खा रहा था मुंह से उसे थूक दिया और फिर सिर झुकाया और उसकी जो आँखें थी उसमें आंसू आने लगे। तो उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए कैप्टन हालदार साहब से बोला, साहब कैप्टन ना मर गया है। कैप्टन कौन था? जो चश्मे बदलता था। तो और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब देखो, जो हालदार साहब थे उन्होंने भी देखा, मतलब सुना जब कैप्टन मर गया है, तो वो भी एक तरह से चुपचाप हो गए। तो उन्होंने पान वाले से कुछ पूछा ही नहीं और पान के पैसे चुका के वो क्या अपनी जीप पर बैठे और वहाँ से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। और देखो बेटा, इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, जो लेखक है वो कहता है कि जो देश के लोगों का क्या होगा, जो अपने देश के लिए सब कुछ क्या कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, यहाँ तक कि अपने घर परिवार को, जवानी को, अपनी गृहस्थी को क्या करते हैं। जो लोग होते हैं यानी जो देशभक्त होते हैं वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं हंसते हुए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो दूसरों का मजाक उड़ाने वाले ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? स्वार्थी बोलते हैं। ये छोटे से लाभ के लिए भी देश का क्या कर देते हैं? नुकसान कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो हालदार साहब है वो सोच रहे थे कि अब तो मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। मूर्ति किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की ना। तो कहते कि अब सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया था और जो कैप्टन था वो मर चुका था। तो वो अपने कहते हैं कि अपने ड्राइवर को बोल देते हैं कि आज चौराहे पर मतलब रुकना नहीं है। वो सोच रहे थे कि आज ना तो वहाँ पर रुकेंगे और ना ही पान को खाएंगे और ना ही वहाँ पे जो मूर्ति है उसको देखेंगे। तो वो अपने ड्राइवर को भी चौराहे पर रुकने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखें, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब देखो, वो सोच रहे थे ना कि अब वो वहाँ पर नहीं रुकेंगे, ना ही पान खाएंगे, ना ही वहाँ पे रुकेंगे और ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे।
ड्राइवर को भी बोल दिया था कि नहीं रुकना, लेकिन वो आदत से मजबूर थे। जब जो उनकी जीप थी वहाँ से निकली तो वो मूर्ति को देखकर हैरान हो गए। वो ज़ोर से चीखे, उन्होंने जीप रोकने के लिए कहा, लेकिन जो जीप थी वो तेज़ स्पीड पर थी। तो ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, लेकिन अभी जीप रुकी भी नहीं थी। तो उन्होंने हवलदार साहब ने क्या किया, जीप से कूद कर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की ओर जाने लगे। जब जीप रुकी नहीं, तेज़ ब्रेक लगे, तो रास्ते पर जो लोग जा रहे थे वो भी देखने लगे, लेकिन जो हवलदार साहब उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने क्या किया, वो तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। तो उन्होंने वहाँ पर मूर्ति पे देखा कि जो मूर्ति थी उस पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। देखने में वो चश्मा ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने बनाया होता है। तो हवलदार साहब उस मूर्ति को देख के भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बेटा आपका ये जो लेसन था नेताजी का चश्मा कंप्लीट हो गया है। तो अब आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है बेटा, ठीक है बेटा।